सबसे पहले दिमाग में क्या धारणा थी कि गॉल ब्लैडर के स्टोन नहीं निकलते। मुझे याद है तुमसे मेरी बात हुई थी, बड़े डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, तुमने कहा था सर स्टोन तो निकलते नहीं है, कैसे निकलेंगे, ठीक है नहीं ना तुम। तो जैसे वो धारणा खत्म हुई है कि स्टोन नहीं निकलते, वैसे ही ये धारणा भी खत्म कर लो कि स्टोन दोबारा ऐसे ही बन जाएंगे, नहीं बनेंगे दोबारा स्टोन। ठीक है, तुम्हें दवा भी दी है, साथ के साथ क्या क्या परहेज रखने हैं वो भी बताए गए हैं। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार कुंती, कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो? अभी कैसी तबीयत है कुंती? अब तो तबीयत तो ठीक है, अभी ठीक है, लेकिन कभी पेट ऐसा भारीपन सा लगता है मुझे। पेट में भारीपन? अभी मेस का खाना खा रही हो? नहीं, खाना बनाती हूँ मैं। खाना बना रही हो? तो अभी क्या है कि थोड़ा इस चीज का ध्यान रखो कि खाने पीने के जो है पेट भर के मत खाओ। अभी अभी क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल हुआ है, टोटल क्लियर हो गया है ना, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि भर पेट मत खाओ, हल्का खाना खाओ, ठीक है। स्पेशली रात के टाइम पे जो तुम्हारा ट्रीटमेंट होने से पहले की सिचुएशन थी उस मुताबिक तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर अभी भी हल्की बहुत तकलीफ है तो उसकी वजह और कुछ नहीं है, अभी रिकवरी पीरियड में ही हो तुम, ठीक है ना। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। दोबारा तो नहीं बन जाएगी स्टोन? भाई दो पहले स्टोन खाए थे क्या तुमने? नहीं। पहले भी इसी वजह से बना था क्योंकि बॉडी में इम्बैलेंस चला, ठीक है, खान पान सही नहीं रहा, बॉडी में इम्बैलेंस रहा, और तुम्हारी तो सिचुएशन जहां तक थी बहुत ज्यादा खराब थी। जो ट्रीटमेंट लेने से पहले जो परेशानियां थी उस मुताबिक देखा जाए तो काफी ज्यादा तकलीफें थी। तो जैसे पहले तकलीफों को ध्यान नहीं दिया और उसके बाद वो गॉल ब्लैडर स्टोन के रूप में बन के आया, वैसे ही अभी भी इस चीज का ध्यान रखना है कि जब खाना पीना कर रहे हो तो थोड़ा सा नॉर्मल में चलो, और अगर कोई तकलीफ आती है तो हमें बताओ, या कोई परेशानी आती है तो उसका ध्यान रखो बस। सबसे पहले तो कुंती एक चीज के साथ शुरू करते हैं, अभी हम वीडियो भी बना रहे हैं और इस चीज के साथ हम शुरू करते हैं कि पहले तुम ये बताओ कि तुम जैसे हमारे साथ जुड़ी उससे पहले क्या क्या तकलीफें थी तुम्हारे को, क्या क्या परेशानियां थी? वही पेट में दर्द था, बार बार पूछते हैं, पहले बार पूछा तो जब के लिए बता रहा। अब इतनी खुशी इसलिए आ रही है क्योंकि स्टोन निकल गया है, ठीक है ना, लेकिन दूसरों को भी सबको पता होना चाहिए कि क्या तकलीफ थी क्या, क्योंकि देखो जैसी तुम्हारी तकलीफ थी ऐसी तकलीफ वाले कुछ पेशेंट हमें मिलते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें तकलीफ ही नहीं होती फिर भी गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, ठीक है ना। तो सबको पता भी तो चले कि हाँ भाई तकलीफें कैसे खत्म होती है हल्के हल्के करके। क्या बताया गया था जब तुमने स्कैन करवाई थी? ये सबसे पहला स्कैन तुम्हारा था 8 अगस्त का, तो उस टाइम पे क्या क्या बताया गया था, क्या परेशानी थी? तो मल्टीपल स्टोन थे। मल्टीपल स्टोन थे, हाँ। और तकलीफ क्या रहती थी? दर्द होता था पेट में। अच्छा, रात को होता था मेरे डेली दर्द। रात को डेली दर्द होता था? हाँ, 2-3 बजे। अच्छा, ये दर्द तुम्हारे राइट साइड के कंधे में भी होता था? इतना तो ध्यान नहीं, पर तेज होता था जब तो पूरे पेट में होता था। चलो कोई बात नहीं। अभी तुमने दवाई हमारे से कितने टाइम की ली थी, कितनी बार स्टोन रिमूवल का मेडिसिन लिया? 3 महीने का। 3 महीने का, लेकिन रिपोर्ट तो तुमने 2 महीने के बाद करवाई थी, तो उसमें क्या हुआ? 2 महीने की में निकल गई। 2 महीने में निकल गई, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, निकल गए, अच्छी बात है, खुश हो ना तुम? हाँ, अभी देखो फिर दोबारा से स्टोन ना बन जाए मेरे। ऐसे चावल वगैरह तो खा सकती हूँ मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं एग्जैक्टली तुम्हें समझाता हूँ क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है,
ठीक है, कैसे कैसे खाना है, ठीक है, मैं पूरा समझा रहा हूँ। खाए में बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। वैसे नॉन वेज खा लेती हो ना? हाँ खाती हूँ वैसे तो। ठीक है, काम तुम उसमें हो ना, मेस का खाना खाती हो, सीआरपीएफ में हो, किसमें हो? आईटीबीपी में। आईटीबीपी। वन टाइम इन अ वीक तुम नॉन वेज खाओ, दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे नहीं खाना, दिन के टाइम पे खाना, ठीक है। पहले दिमाग से ये चीज निकाल दो। देखो तुम्हारे सबसे पहले दिमाग में क्या धारणा थी कि गॉल ब्लैडर के स्टोन नहीं निकलते। मुझे याद है तुमसे मेरी बात हुई थी, बड़े डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, तुमने कहा था सर स्टोन तो निकलते नहीं है, कैसे निकलेंगे, ठीक है नहीं था तुम? तो जैसे वो धारणा खत्म हुई है कि स्टोन नहीं निकलते, वैसे ही ये धारणा भी खत्म कर लो कि स्टोन दोबारा ऐसे ही बन जाएंगे, नहीं बनेंगे दोबारा स्टोन, ठीक है। तुम्हें दवा भी दी है, साथ के साथ क्या क्या परहेज रखने हैं वो भी बताए गए हैं। पर अभी मैं तुम्हारे को एक अलग तरीके से चीज बता रहा हूँ। देखो गॉल ब्लैडर में मतलब पित्त की थैली में जो गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं, उनकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये रहती है कि जो पित्त की थैली होती है उसको उसकी फंक्शनिंग नहीं हो रही होती। मतलब पित्त की थैली का काम है पिचकना और पित्त का रस बाहर निकाल देना, ठीक है। पिचकना और पित्त का रस बाहर निकाल देना, लेकिन कई बार जब वो फंक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं होती है ना, तो वो पित्त का रस इकट्ठा होकर गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अधिकतर लोगों के जिनके मल्टीपल स्टोन बनते हैं, उनके केसेस में वो गाढ़ा होकर मल्टीपल स्टोन बनाता है, स्लज बनाता है, मल्टीपल स्टोन बनाता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर जैसे हमें क्या ध्यान देना है, अब तुम्हारा गॉल ब्लैडर स्टोन तो बचा नहीं भाई, अब तुम्हें क्या ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना है कि गॉल ब्लैडर की पंपिंग होती रहे। गॉल ब्लैडर तुम्हारा नॉर्मल है, पंपिंग होती रहे, उसके लिए क्या करना है, हर हफ्ते के हिसाब से थोड़ा हैवी खाना खाओ। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज भी खा सकती है, ठीक है, ये खाना जरूर है, ठीक है, ताकि गॉल ब्लैडर की पंपिंग बरकरार रहे। और जो पित्त का रस है वो अगर इकट्ठा हो रहा है तो एक दिन, हफ्ते में एक दिन के हिसाब से वो अच्छे से बाहर निकल पाए, ठीक है। इस चीज को तुम जब एक बारी टेक्निक को समझ जाओगे, मतलब पीछे की एनाटॉमी को समझ जाओगे, तो उसके बाद अपने आप समझ जाओगे कि क्या क्या खाना है, ठीक है। जैसे एक दिन तुम ऐसा कर सकते हो, जिस दिन तुम्हें नॉनवेज खाना है उससे एक दिन पहले सलाद वगैरह खाओ, ठीक है। मतलब हल्का खाना खाया, हल्का खाना खा के पित्त का रस इकट्ठा करवाया, और उसके बाद तुमने गॉल ब्लैडर को क्लीन करवा दिया अगले दिन थोड़ा हैवी खाना खा के, ठीक है। अभी गैस एसिडिटी जो तुम्हारे को इतना अफारा बनता था वो कैसा है? वो तो हो गया क्लियर हो गया सारा? पहले तो एसिडिटी हाँ नहीं रहती। हाँ, जैसे पहले तुम्हारे को पहले तो मेरे आवाज कट रही है तुम्हारी, क्या कह रही हो? पेन होता था पेट में। आवाज कट गई सुनती तुम्हारी। हेलो, मैं ये कह रही हूँ पहले तो हेलो, हाँ बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि पहले तो एसिडिटी इतनी बनती थी कि चेस्ट में पेन होने लग गया था मेरे को, रात को ऐसे बैठी रहती थी मैं, बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। लॉकडाउन में ज्यादा हुई थी, लॉकडाउन दौरान तुम्हारी काफी तकलीफें थी, और उसके बाद ही तुमने कंसल्ट किया था। एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम थी तुम्हारे को? हाँ गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम थी। तो पर आप बोल रहे थे आप बोल रहे थे एक बार, मैं कह रही हूँ आपने बोला था कि क्लींजर ले लो उससे एकदम ठीक हो जाएगा लीवर। ठीक हो जाएगी, और ये सब चाहिए। लीवर क्लींस और कोलन किट हमारा जो है, कोलन किट है और एक लीवर डिटॉक्स करके दवाई है, वो बेसिकली इन्हीं चीजों के लिए बनी है कि एक बारी में बॉडी को फ्रेश कर देगी। फिर वो तकलीफ जो अभी जो थोड़ी बहुत जो तुम कह रही हो कि हाँ अभी भी रह जाती है या पेट फूला फूला, तो वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर उसकी जड़ खत्म हो चुकी होती है। मैंने तो तुमसे कहा उसमें परहेज करना पड़ेगा खाने, अगर वो दवाई लेती है तो परहेज करना पड़ेगा खाने पीने का। बहुत ज्यादा परहेज नहीं है वो, क्योंकि क्लेंजिंग की दवाई है तो बहुत ज्यादा परहेज नहीं है उसके साथ।
ट्रीटमेंट के दौरान भी मुझसे पूछा था कि छाछ पी सकती हो या नहीं, है ना? अभी छाछ पी रही हो तुम? कभी हाँ लेती हूँ मैं डेली छाछ। अब छाछ पीने से कोई परेशानी आ रही है? अब तो नहीं आ रही। पहले तो छाछ पीने से तकलीफ आती थी तुम्हारे, है ना? देखो ये सारी चीजें अपने आप ही बताती हैं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तो तुम्हारी क्लियर है ही है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जहाँ ये तुमने करवाया था वो तो ये सारी